हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बजाज पल्सर 135 LS के ऊपर बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले इसका जो प्लग है उसको खोलेंगे और ये चेक करेंगे कि इसकी करंट माइलेज पोजीशन क्या है, और उसके बाद में अगर ज़रूरत महसूस होती है तो फिर हम इसके कार्बोरेटर को भी एक बार सेट करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके प्लग को खोलते हैं। प्लग को खोलने के लिए जैसे कि हम हर बार कुछ बेसिक टूल्स का यूज़ करते हैं, तो इस बार भी हम एक स्क्रू ड्राइवर और एक प्लग पाने का यूज़ कर रहे हैं। तो आइए इन दोनों की सहायता से पहले इसका प्लग खोलते हैं। क्योंकि मेन प्लग जो होता है वो बड़ा होता है, तो हम फिलहाल इसी को खोलें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका जो प्लग है काफ़ी हद तक साफ़ है और इसको फर्दर साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए इसको रिफिट करते हैं। तो वैसे प्लग की कंडीशन के हिसाब से जो इसका जो कलर है वो इंडिकेट करता है कि इसका जो फ्यूल मिक्सचर है अभी वो रिच टू लीन के बीच में कहीं पे एडजस्टेड है। तो एक बार हम कोशिश करेंगे इसका माइलेज को फर्दर सेट करने की। आइए देखें। तो अभी हमने इसका जो प्लग है उसको फिट कर दिया है। अब आइए इसका एक बार इनिशियल माइलेज चेक करें कि करंट में इसका माइलेज कितना है। क्योंकि इस गाड़ी का जो ओडोमीटर है वो ठीक नहीं है, इसलिए हमने अपने मोबाइल से जीपीएस सेट किया है। तो यहाँ पर हम इसका डिस्टेंस देख पाएंगे। और जैसा कि हम हर बार करते हैं कि इनिशियल माइलेज को लेने से पहले इसका फ्यूल टैब ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ से हम इसका फ्यूल टैब ऑफ कर देते हैं। ये भी इसका ऑफ हो गया है और हमने जो ट्रिप है उसको शुरू कर दिया है। तो आइए देखें कि ये इनिशियल माइलेज इसका कितना निकलता है गाड़ी का। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इसकी डेड कैपेसिटी थी, उस कैपेसिटी में ये जो गाड़ी है लगभग 1200 मीटर चलने के बाद में बंद हुई है। तो इस हिसाब से जो इसका इनिशियल माइलेज होगा उसको हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो गाइस, इसका जो इनिशियल माइलेज निकला है उसके हिसाब से जो इसका जो माइलेज है वो ऑप्टिमम तो नहीं है, क्योंकि इसका जो माइलेज है वो हमें 55 के आसपास मिला है। तो इसीलिए हम इसमें एक और कोशिश करेंगे कि इसका माइलेज ऑप्टिमम लेवल पर ले जा सके। तो जैसा कि हम अपनी हर वीडियो में आपको एक्सप्लेन करते हैं कि किसी भी गाड़ी का माइलेज सेट करने के लिए या कार्बोरेटर को सेट करने के लिए हमें दो चीज़ों के बारे में पता होना ज़रूरी है।
जिनमें से एक होता है फ्यूल मिक्सचर। इस गाड़ी में जो फ्यूल मिक्सचर की लोकेशन है वो आपको काफ़ी अंदर की तरफ दिखाई देगी, जैसे कि ये आप देख सकते हैं। शायद बिना फ्लैश के आपको दिखाई ना दे, मैं चाहूँगा कि फ्लैश ऑफ कर लो, ऑन कर लो। चालू है। तो जैसा कि हम हर बार आपको बताते हैं, तो यहाँ पर जो हमारे स्क्रू ड्राइवर की जो टिप पर जो आप एक ब्रास का स्क्रू देख रहे हैं, ये बेसिकली इसका फ्यूल मिक्सचर है। इसकी लोकेशन काफ़ी डीप अंदर होती है, तो इस बात का ध्यान रखें। और इसमें जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो इस कार्बोरेटर के उस तरफ है। आइए एक बार चलें। तो ये इसकी दूसरी लोकेशन है। यहाँ ये इसका फिक्स एक्सेलरेटर होता है, जो कि जैसे हम एक्सेलेटर बढ़ाते हैं तो ये जो नॉब है इसका लीवर वो ऊपर नीचे होता है। तो यहाँ पर इसकी लोकेशन है। तो जब भी हम किसी गाड़ी का एवरेज सेट करते हैं तो हमें इन दो चीज़ों के बारे में पता होना ज़रूरी है, जिसकी सहायता से हम इसका माइलेज सेट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जैसा कि हम करते हैं, इसका जो फ्यूल मिक्सचर है उसको टाइट करना है हमें, और फिर इसका माइलेज सेट करना है। तो आइए उस तरफ चलें। तो आप देख सकते हैं कि अभी हमने इसको पूरा टाइट कर दिया है। अब हम इस गाड़ी को ऑन करेंगे, चालू करेंगे और फिर इसका कार्बोरेटर सेट करेंगे। तो यहाँ पर अभी हमने अपनी गाड़ी को ऑन किया है और इसका फ्यूल मिक्सचर पूरी तरीके से टाइट है। अब हम धीरे धीरे इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि कहाँ पर इस गाड़ी का आरपीएम जो है सबसे ज़्यादा होता है। अब क्योंकि इसका जो ओडोमीटर है वो ख़राब है और आरपीएम मीटर भी ख़राब है, तो हमें मन से अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। तो हम अब इसको धीमे धीमे घुमाते हैं। तो हमारे हिसाब से यहाँ पर जो इसका जो एक्सेलरेटर है वो मैक्सिमम है, तो हम इसको इसी पोजीशन पर छोड़ देते हैं और फिर इसके दूसरी तरफ आते हैं। दूसरी तरफ आने के बाद में इसका जो फिक्स एक्सेलरेटर है उसको 1000 आरपीएम या 1200 आरपीएम के आसपास सेट करने का। ये लगभग 1200 आरपीएम के आसपास है। तो यहाँ पर अभी हमने इसका माइलेज सेट किया। अब आइए इसको एक बार फिर से चेक करते हैं कि कुछ माइलेज बढ़ा है या नहीं। आइए। तो सर तो दोस्तों अभी हमने अपने जीपीएस को दोबारा से सेट कर लिया है और माइलेज को सेट करने के बाद में आइए इसका एक बार फिर से सेटिंग अप्लाई करने के बाद में इसका माइलेज चेक करते हैं कि हमें कुछ बेनिफिट मिला है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी फाइनल रीडिंग आई है उसमें जो ये गाड़ी चली है वो लगभग 1394 मतलब 1400 मीटर के आसपास की गाड़ी चली। तो इस हिसाब से जो इसमें फाइनल इंक्रीमेंट या जो हमें फ़ायदा हुआ है उसको हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं।
वीडियो आपको पसंद आया होगा और आज आपने अपनी गाड़ी का माइलेज निकालने की एक नई तरकीब सीखी हो। आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही हैं। और हमारे कई सारे व्यूवर्स के ये डाउट्स और क्वेश्चन होते हैं कि ये माइलेज बढ़ाने से गाड़ी के इंजन को कोई नुकसान तो नहीं है। मैं आप लोगों को इंश्योर करना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम किसी भी गाड़ी का माइलेज ऑप्टिमम लेवल तक लेके जाते हैं तो इससे इंजन को कोई नुकसान नहीं होता है। ये सब मैकेनिक द्वारा फैलाई हुई कई सारी बातें हैं, तो आप उनकी बातों पर ना जाएं और अपनी गाड़ी से मैक्सिमम माइलेज लें। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपके सामने होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।